विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज की इकोनॉमी की क्लास में देखेंगे करंट अफेयर में जो प्याज जो है उसकी जो प्राइस है इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं, मान लो कि अगर आप पेपर देने जाते हो, उस टाइम आपका यूपीएससी पेपर है और उसी टाइम अगर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो किस प्रकार से आपको चीजें लिखनी चाहिए, राइट। अभी हम करंट सिनेरियो को देखें तो जो आपका अनियन है, जो प्याज है, उसकी प्राइस राइज हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है इसको देखेंगे, राइट। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे अनियन प्राइस क्यों राइज हो रहा है, क्या कारण है। तो आप डिफरेंट न्यूज़पेपर में देखते होंगे अनियन प्राइस राइज है, ये आर्टिकल्स देखते होंगे इंडियाज अनियन क्राइसिस। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूज है जिसमें से यहाँ पर हम कवर करेंगे कि अनियन की प्राइस क्यों राइज है, क्या कारण है, और स्टेप भी या मेजर्स भी हम देखेंगे कि क्या होगा, और देखेंगे कि कब तक ये जो अनियन की प्राइस है वो फॉल देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आपके लिए सिर्फ विक्रमास पे मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे अनियन प्राइस। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, राइट, हमारा जो भी होता है इंट्रोडक्शन में हम फैक्ट्स देखेंगे, अनियन के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। अब रीजन देखेंगे, रीजन बिहाइंड कि क्यों प्राइस राइज हो रहा है। लास्ट में हम मेजर्स देखेंगे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कौन से मेजर्स को अडॉप्ट कर सकती हैं, अपना सकती हैं ये प्राइस फॉल करने के लिए। तो देखिए अगर हम अनियन की बात करें तो ये खरीफ, आपको पता है खरीफ क्रॉप्स होता है, रबी क्रॉप्स होता है, तो ये दोनों क्रॉप्स में आपको देखने को मिलता है, राइट। तो खरीफ में अगर देखें तो ये जून जुलाई में होता है और हार्वेस्ट ये अक्टूबर के महीने में होता है। वही रबी में अगर देखें स्टूडेंट तो ये दिसंबर और जनवरी में इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है और हार्वेस्ट इसका मार्च में किया जाता है। लेकिन जो अभी जो शॉर्टेज हुई है जिसकी वजह से प्राइस देखने को मिला है, राइट, अगर होलसेल प्राइस देखे, जो अगर थोक की बात करें तो भी बहुत ज्यादा महंगा है और रिटेल की देखे तो भी इंक्रीज है। तो 80% पर केजी आपको देखने को मिलता होगा कि प्याज जो है वो 80% पर केजी हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक और डाटा याद रखिएगा, अगर हम देखें 250 लाख टन जो है इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें से इंडिया 160 लाख जो टन है वो ईयरली खुद कंज्यूम कर लेती हैं, राइट। तो याद रखिएगा 250 लाख टन में से जो है 160 टन इंडिया के जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वही कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो ये आपने देखना है। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा रबी में और खरीफ क्रॉप दोनों में ये क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अभी जो शॉर्टेज अभी स्टूडेंट देखने को मिला है वो रबी क्रॉप की वजह से हुआ है। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इंडिया में रेड अनियंस जो है प्रोड्यूस किया जाता है, रेड और यहाँ पर व्हाइट। आपको कॉमनली जो है रेड और आपको व्हाइट अनियंस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इतने जो अनियंस वेराइटीज होते हैं देख सकते हैं, व्हाइट, येलो, रेड, स्वीट ऑनियंस, ओके, ग्रीन अनियंस भी आपको देखने को मिलते होंगे और यहाँ पर इतने प्रकार हैं। जब हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर रेड और व्हाइट अनियन ज्यादा देखने को मिलता है और जो येलो अनियंस होते हैं वो कॉमनली हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, वहां की डिमांड होती है तो हम यहाँ पर येलो अनियंस एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ पर फैक्ट्स देखा हमने कि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में किस प्रकार से कौन से टाइप अनियंस को प्रोड्यूस करते हैं। वही आगे देखें तो इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट अनियन जो है ग्रोइंग कंट्री है, यस, ओके। और वो भी अगर हम देखें इंडिया,
देखिए 3 क्रॉप साइकिल्स होते हैं अनियंस का। जो 3 क्रॉप साइकिल्स है जो कि हमने देखा था कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, राइट। तो अभी जो शॉर्टेज देखने को मिला है वो रबी सीजन की वजह से, जो रबी सीजन्स खराब हो गई हैं। आपको पता है अनइवन रेनफॉल की वजह से जो है आपको महाराष्ट्र यहाँ पर देखने को मिला है कि जो है प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी इंडिया में स्टेट है जहां पर अनियंस प्रोड्यूस होता है। तो देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना में आपको अनियन ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसमें से भी महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट रैंक पे है अनियन प्रोडक्शन में। और यहीं पे अगर शॉर्टेज हो गई तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज देखने को मिलेगा और प्राइस हाई होगा। अब किसी भी चीज की जो होती है शॉर्टेज है, राइट, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आफ्टर ऑल क्या होता है, प्राइस होता है इंक्रीज। और प्राइस इंक्रीज क्या हो जाएगी आपको कि यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता होगा। तो अगर अनियन की प्राइस राइज तो आपकी थाली की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 2,05,25 और 25,25,258 जो है मैट्रिक टन यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे डाटा एंड फैक्ट्स आपको लिखना होगा क्योंकि इकोनॉमी में हम फैक्ट्स और डाटा ही लिख सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई डाटा या फैक्ट्स लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर जरूर मेंशन करना है, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज वो आपको रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर पहले आपने फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर मेंशन करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इतना टन्स हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अनियन की, राइट। तो यहाँ पर देखा, अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बात करें कि कहाँ कहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है। और भी कंट्रीज हैं जैसे कि आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं अनियन की। तो हमने देखा स्टूडेंट की क्या क्या फैक्ट्स थे, राइट। अगर मैं आपको बात बताऊं कि अनियन की प्राइस कब से ज्यादा इंक्रीज होने लग गया, तो बात है अगस्त की। अगस्त से ही आपकी जो है इंक्रीज। तो आपको हमेशा, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि इकोनॉमी में कुछ भी होता है तो आपको लैग वेरिएबल दिखेगा। मतलब अगस्त में ये राइज होना स्टार्ट हो गया था, शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया था रबी क्रॉप्स, राइट। लेकिन क्या हुआ, आपको नवंबर में या फिर मिड लास्ट अक्टूबर में आपको ये रिजल्ट देखने को मिला। तो इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही यहाँ पर मेजर्स अपनाने लग गई थी। तो अगर ये आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल भी आया था, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी वो ड्यूटी होता है कि यहाँ ये मिनिमम प्राइस है, इससे इस प्राइस से ज्यादा आप क्या, इस प्राइस से कम, राइट, कम, यहाँ देखिएगा मिनिमम प्राइस होता है, इस प्राइस से कम जो एक्सपोर्टर है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो 40% आप देखोगे कि यहाँ पर इम्पोज कर दिया था एक्सपोर्ट ड्यूटी। वही आप बासमती राइस देखोगे, पार बॉइल्ड राइस है, इस पे भी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा इम्पोज किया गया था, राइट, कि ताकि हमारे कंट्री में ये जो है इन्फ्लेशन ना देखे। और पिछले एक साल से हम इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो जो इंडियन गवर्नमेंट है 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर चुकी है। तो ये आपने कोड करना है, राइट, कि यहाँ पर ये चीज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो इस आर्टिकल को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास पॉइंट्स होगा। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे डाटा एंड फैक्ट्स देखा। अब मेंस में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजन, फैक्टर क्या है प्राइस राइज, अनियन के प्राइस राइज का फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले शॉर्टेज इन स्टोर प्रोड्यूस, राइट। अगर रबी क्रॉप होता तो यहाँ पर क्या होती है, अबंडेंट अनियन प्रोडक्शन होती, जिससे वो स्टोर होता और फिर वो जाके सप्लाई होता। जब रबी क्रॉप ही खराब हो गया, राइट, यहाँ पर अनइवन रेनफॉल की वजह से रबी क्रॉप खराब हो गया, जिसकी वजह से आप स्टोरेज नहीं कर पाए, तो सप्लाई में कमी हो गई, और सप्लाई में कमी, डिमांड तो उतना ही है, अनियन तो सब खाएंगे ही खाएंगे, ये तो नेसेसरी ही होता है, राइट, तो खाते ही है, तो जिसकी वजह से प्राइस राइज हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टोरेज जो है वो कम हो गया ड्यू टू यहाँ पर अनियन कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स होंगे, राइट, अनियन कल्टीवेशन। तो यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक ग्रोइंग सीजन की वजह से। अगर देखें बेसिकली मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र नासिक जो है वहां पे प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, क्योंकि वहां पर रेनफॉल जो अनइवन रेनफॉल देखने को मिला, राइट। तो ये है। फिर यहाँ पर देखेंगे डिक्रीज इन एकर्स, मतलब कि अगर प्रोडक्शन पर हेक्टर अगर प्रोडक्शन देखे तो वो भी कम हुआ है स्टूडेंट। तो अगर देखें हमने सोचा था 3.70 लाख जो है लाख हेक्टर जो है प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो 3.29 लाख हेक्टर ही प्रोड्यूस हुआ। तो हमने जो सोचा था उससे कम हुआ, इट मीन सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो उतना ही है, तो प्राइस आपको देखने को मिला। तो दो कारण है, क्योंकि हमारा जो है प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ, कल्टीवेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्टोरेज नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुआ, तो डिमांड उतना ही है, प्राइस राइज हो गया। फिर अगर हम हेक्टर की देखें तो यहाँ पर हेक्टर भी प्रोडक्शन कम हुई। ये डेटा एंड फैक्ट्स आपने लिखना है, और यही आपकी चीजें क्वालिटी इंक्रीज करेगी आंसर राइटिंग की, कभी भी याद रखिएगा, राइट। कभी मान लो कि जिस टाइम आप यूपीएससी दे रहे हो उस टाइम अनियन प्राइस, या अभी देखो टमाटो का जो प्राइस है वो भी हाई हो गया, तो आपको पता होना चाहिए किस वे से लिखना है, राइट। ये डेटा एंड फैक्ट्स आपको जो है चेंज हो जाएंगी, फिर भी आपको ये चीज जो बेस है आपको पता होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वेदर रिलेटेड इशू, जो कि मैंने आपको बताया कि मार्च और अप्रैल में जो डैमेज हो गया है रबी क्रॉप्स, और नॉर्मली जो महाराष्ट्र में जो रबी क्रॉप था वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से आपको अनियन की प्राइस राइज देखने को मिला। जो अनियन का यील्ड है, यील्ड मतलब होता है रिटर्न जो है वो आपको कम देखने को मिला है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपके पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन चैलेंज। अब यहाँ पर बोला गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली थी, जिसको सब्सिडी देनी उन तक जो फार्मर हैं उन तक ये चीजें पहुंची नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रो नहीं किया। अब ग्रो नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज्यादा ही है तो प्राइस इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चैलेंज मतलब उन्होंने जो भी सपोर्ट देना था, जो भी सब्सिडी देनी थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर को, वो उन तक पहुंचा नहीं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें अनियन की प्राइस राइज देखने को मिला है। आप देख सकते हैं सब्सिडी जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा देना था, तो जिस तक पहुंचना था उस तक पहुंचा नहीं है। अब डिमांड और सप्लाई मिसमैनेजमेंट हो गई, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इतनी कल्टीवेशन नहीं हुआ, पर हेक्टर भी कम हुआ, और जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गया है, डिमांड ज्यादा है, तो आफ्टर ऑल रिजल्ट आपको प्राइस देखने को मिलेगा। लिमिटेड सप्लाई ऑफ अनियन जो कि एग्जिस्टिंग डिमांड की वजह से, तो यहाँ पर प्राइस राइज देखने को
को मिला। तो ये सारे स्टूडेंट हमने देखा पॉइंट्स जिसमें हमें पता चला कि किस वजह से प्राइस राइज हुआ है। अब बात आते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग आप एग्जाम दोगे तो गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर्स अपनाने चाहिए। ये सारे मेजर्स मेरे हैं, राइट, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट आप क्या सोचते हैं कि सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को अभी अपनाने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इंक्रीज डोमेस्टिक सप्लाई, राइट। सरकार को, गवर्नमेंट को डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज करना चाहिए, तभी डिमांड को मीट कर पाएंगे, और डिमांड को मीट करेंगे तभी प्राइस जो है आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए किसको, फार्मर को, ताकि वो खरीफ क्रॉप में वो कल्टीवेट करे और हमारा जो डिमांड है, जो नीड्स है, उसको फुलफिल किया जाए। फिर यहाँ पर इंसेंटिव्स दिया जाए, राइट, ताकि जो इम्प्रूव हो यील्ड, पर यील्ड जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, राइट। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए वेरियस फील्ड में, ताकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। फिर इफेक्टिव मार्केट इंटरवेंशन। अब यहाँ पर जैसे ही बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि जब आपका अपना पेट नहीं भर रहा तो दूसरों का कैसे पेट भरोगे। तो यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी हम एक्सपोर्ट रोक नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बांग्लादेश या फिर कोई भी इंडोनेशिया, श्रीलंका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके देश में ही शॉर्टेज है तो आप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने बजट पढ़ा होगा तो हमने वीट की भी रिस्ट्रिक्शंस की थी, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा। तो बजट और सर्वे में अगर आप देखोगे पॉइंट्स तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WTO ये अगेंस्ट द रूल है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक्सेप्शनल्स होते हैं, तो अगर आपके कंट्री में शॉर्टेज होता है तो आप रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो लगाना चाहिए। मतलब इतनी प्राइस से ज्यादा, मतलब ये मिनिमम प्राइस है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जो कि आप देखोगे बासमती राइस पे भी, पार बॉइल्ड राइस पे भी और अनियन पे भी जो है गवर्नमेंट ने किया। और वही सर्वे की बात करें तो वहां पे वीट में भी किया था स्टूडेंट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर बफर स्टॉक होता है अपनी कंट्री में इतना रखो जितना आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कंज्यूम कर सके, राइट, ये है। तो यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा इंपोर्ट को कि कितना हमने एक्सपोर्ट करना है अपनी कंट्री के नीड्स को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। प्राइस स्टेबलाइज करना है, राइट। मिसमैच जो डिमांड एंड सप्लाई में जो हमें मिसमैच देखने को मिला है उसकी क्या करना है, इसको स्टेबलाइज करना है। ऑलवेज आपका स्टेबल प्राइस होना चाहिए। तो डिमांड एंड सप्लाईज की जो प्राइस की इनस्टेबिलिटी है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये वन ऑफ द मेजर है। आगे चलते हैं, एंटी होर्डिंग मेजर्स। अब यहाँ पर बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर आप 2 साल 3 साल की बात करो स्टूडेंट, तो अनियन प्राइस आपको हमेशा प्राइस राइज देखने को मिलता है। ये एक वन ऑफ द रीजन था कि जो है लोग, जो सप्लायर हैं, वो होल्ड करके रख लेते थे। होल्डिंग मतलब अपने पास रख लेना, जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी फिर वो सप्लाई करेंगे स्लोली, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को एंटी होर्डिंग्स मेजर्स अपनाने चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि कितना, अगर कल्टीवेशन हुआ है, अगर प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी मार्केट में इतना प्रोडक्ट जो है आ नहीं रहा, इट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो इस यहाँ पर गवर्नमेंट को एंटी होर्डिंग मेजर्स भी अपनाने चाहिए, ताकि जो सप्लायर है उसको होर्ड करके ना रखे तो हमारे प्राइस ज्यादा। लेकिन अभी अगर देखें तो
रीजन है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अनइवन देखने को मिला है, जिसकी वजह से रबी क्रॉप जो है वो खराब हो गया। तो यहाँ पर ये मेजर्स अपना सकते हैं। फिर सब्सिडी और डायरेक्ट इंटरवेंशन, मतलब कि जिसको जितना दिया गया है, डीबीटी आपने सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब गवर्नमेंट सरकार को फार्मर के पास ही जितना, मतलब अगर फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं तो डीबीटी करना चाहिए। इट मींस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके डायरेक्ट अकाउंट में डालना चाहिए और उन तक पहुंचे। अगर हमने देखा वन ऑफ द रीजन था जो कि प्राइस राइज हो गया, वो क्या था, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी लेके आई वो फार्मर को नहीं पहुंचा, और जिसकी वजह से उन्होंने कल्टीवेशन नहीं किया और सप्लाई हमें कम देखने को मिला। तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो सब्सिडी और डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को फार्मर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए कि कल को अगर फेलियर होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, राइट। ये होता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि आगे कुछ भी अनइवन होना है तो अभी से ही क्या कर ले, यहाँ पर मेजर्स अपना ले। वेदर आपको देखना है, राइट, इतने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको देखना है कि इस बार बारिश नहीं होगी तो इरिगेशन फैसिलिटी या फिर बारिश आएगी तो टेक्नोलॉजी से हमें क्या करना चाहिए, उसका मेजर्स अपनाना चाहिए। वहाँ पर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं सरकार फार्मर को। एडवांस फोरकास्टिंग मेथड जो होती हैं उसको अपना सकती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको अभी ही सॉल्व कर ले। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने फैक्ट्स देखा, अनियन की प्रोडक्शंस देखी कैसे होता है, ये आपके इकोनॉमी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर का पार्ट था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज, हमने देखा स्टूडेंट, राइट। तो हमने फैक्ट्स भी देखे, क्यों प्राइस राइज हो रहे हैं ये भी देखा, और क्या क्या मेजर्स अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट। तो ये सब देखा है। तो बने रहे विक्रम आज के साथ, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।